कायरता छोड़ो, तुम वीर हो। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कायरता छोड़ो, कठिन समय में उठ खड़े होना ही वीरता है। जब कोई रास्ता न दिखे तो गुरु की शरण लो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मेरा स्वभाव दुर्बलता से आहत है, मन धर्म के विषय में भ्रमित है। जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। जब भ्रम हो तो सच्चे गुरु की शरण लो, यही बुद्धिमानी है। ज्ञानी की बात सुनो, शोक मत करो। अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। ज्ञानी न जीवितों के लिए न मृतकों के लिए शोक करते हैं। जो हो चुका उसके लिए शोक व्यर्थ है। आगे बढ़ो। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर एक नया जन्म। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति है धीरस्तत्र न मुह्यति औलबाई। जैसे इस शरीर में आत्मा को बचपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलता है। धीर पुरुष इस पर मोहित नहीं होता। परिवर्तन जीवन का नियम है, घबराओ मत। दुख में टूट जाते हो, गीता कहती है सहना सीखो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुह कदा आगमा पाइनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारतः। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये सब इंद्रियों की अनुभव है। ये आते जाते रहते हैं, अनित्य हैं। इन्हें सहन करना सीखो हे भारत। सुख दुख अस्थाई है, धैर्य रखो। जो सच है वो कभी नहीं मिटता, जो झूठ है वो कभी नहीं रहता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत झूठ का अस्तित्व नहीं होता, सत्य सत्य का अभाव नहीं होता। इन दोनों का यह सत्य तत्वज्ञानियों ने देखा है। सत्य शाश्वत है, असत्य क्षणिक। न कोई मारता है न कोई मरता है, यह रहस्य जानो। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। बच्चा ले, जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते। यह आत्मा न मारती है न मारी जाती है। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु केवल देह की होती है। क्या आत्मा सच में मरती है? सच जानिए। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा अमर है। मृत्यु से मत डरो। जैसे पुराने कपड़े बदलते हो, आत्मा भी ऐसे ही शरीर बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु एक नई शुरुआत है, अंत नहीं। कोई हथियार, आग या पानी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती,
जल भिगो नहीं सकता और वायु सूखा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अविनाशी है, किसी से मत डरो। जो जन्मा है वह मरेगा, यह सत्य स्वीकार करो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इस अटल सत्य के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। मृत्यु अपरिहार्य है, शोक व्यर्थ है। वेदों की सीमा से ऊपर उठो, निर्गुण बनो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के विषय में बताते हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों से ऊपर उठो। द्वंद्वों से मुक्त नित्य सत्व में स्थित योगक्षेम की चिंता छोड़ आत्मवान बनो। सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठो, यही मुक्ति का मार्ग है। क्या आप फल न मिलने से निराश हो जाते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणिम्। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं। बस कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। जीत में उछलते हो, हार में टूट जाते हो, ये श्लोक पढ़ो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। सफलता और विफलता में समान रहो, यही समता योग कहलाता है। सफलता विफलता में समान रहना ही योग है। योग का असली अर्थ क्या है, गीता बताती है। बुद्धियुक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि योग से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसलिए योग में लग जाओ। योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्म में कुशलता, यही सच्चा योग है। स्थित प्रज्ञ कौन होता है? श्री कृष्ण खुद बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कैतौस दो के लो। जब मनुष्य मन की सारी कामनाएं त्याग देता है, हे पार्थ, और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इच्छाओं से मुक्ति ही सच्ची शांति है। कैसे बर्बाद होता है एक इंसान? गीता चेतावनी देती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। बुरे विचारों को मन में मत पलने दो, वे विनाश का द्वार हैं। क्रोध से शुरू होती है सर्वनाश की यात्रा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। क्रोध पर काबू रखो, ये सर्वनाश का मार्ग है।